हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। तो फिर देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का एपिसोड। और आज के एपिसोड में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 23.6 का सॉल्यूशन, सवाल नंबर 25 से लेकर 35 तक। ये रहा हमारा सवाल नंबर 25। इस एक्सरसाइज में हम लोग बना रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। तो यहाँ पर भी देखिए हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है और हर जगह पे वेरिएबल का पावर कितना है, 1 है। तो हम लोग बोल सकते हैं ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो बनाने के लिए पहले dy/dx को अलग करना होता है। तो लिखते हैं इसको गिवन x साइन y/x और फिर dy इक्वल टू y साइन y/x माइनस x और फिर dx। dy/dx हम लोग लिख लिए, इक्वल टू क्या हो जाएगा, y साइन y/x माइनस x और डिवाइडेड बाई x साइन y/x। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। तो हम लोगों को साफ साफ पता चल रहा है कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहाँ पे लिख देंगे क्लियरली इट इज ए होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इट इज ए होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए हम लोग पुट करते हैं y इक्वल टू vx। v का जरूरत बाद में पड़ने वाला है, तो v इक्वल टू y/x लिख लिए। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy/dx और vx को u इंटू v में डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा v प्लस x dv/dx। अब इक्वेशन 1 को हम लोग दोबारा से चेंज कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। इस dy/dx के स्थान पे हम लोग लिखेंगे v प्लस x dv/dx और इक्वल टू जहां जहां y है हम लोग vx रखेंगे। यहां भी हो जाएगा vx और फिर साइन vx/x, साइन vx/x और फिर माइनस x और डिवाइडेड बाय x साइन vx/x, x साइन vx/x। अब देखिए इस x से कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा v प्लस x dv/dx इक्वल टू न्यूमरेटर पे बच जाएगा vx साइन v माइनस x और डिवाइडेड बाय x साइन v। v प्लस x dv/dx इक्वल टू, अगर हम यहाँ x कॉमन कर लें तो अब हम लोगों के पास बच जाएगा v साइन v माइनस 1 और डिवाइडेड बाय साइन v और फिर x भी है। ये x से x कैंसल हो गया। साइन v को यहाँ अलग अलग डिवाइड करो और देखो क्या होता है। v प्लस x dv/dx इक्वल टू v साइन v डिवाइडेड बाय साइन v और माइनस 1 बाय साइन v। ये साइन से साइन कैंसल हो गया। x dv/dx इक्वल टू, यह यहाँ पर v है, माइनस 1 बाय साइन v है और इस v को हम इधर लेके आएंगे तो माइनस v हो जाएगा। ये v से v कैंसल। अब वेरिएबल सेपरेबल मेथड हमारा लग जाएगा। v वाले टर्म को एक साइड लाते हैं,
इसके बाद आप लोगों को इधर आ जाना है। एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू -1 साइन भी। अगर हम इस साइन को इधर ट्रांसफर कर दें तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन भी डी भी हो जाएगा, और एक्स वाले टर्म को इधर ले आते हैं तो -1/x और फिर dx। अब ये वेरिएबल पूरा तरह से सेपरेट हो चुका है, इंटीग्रेशन कर लेते हैं। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन भी डी भी इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। साइन भी का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस भी, और 1/x का होता है लॉग मॉड x, तो माइनस लॉग मॉड x, और प्लस क्या हो जाएगा c। हम माइनस को अगर मल्टीप्लाई कर दें पूरे इक्वेशन पे, जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा, और जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, ऐसा। तो कॉस भी, कॉस हमारा भी का वैल्यू y/x होता है और इक्वल टू लॉग x, और हम बताएं कि इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट वो -c हो, +c हो, c² हो, 2c हो, हम उसको +c ही लिखेंगे। तो हम दोबारा से इसको क्या लिख लेते हैं, +c। ये हमारा आंसर हो गया, cos y/x इक्वल टू लॉग x और प्लस में c। नेक्स्ट सवाल देखिए 26 नंबर, dy/dx इक्वल टू y/x प्लस साइन y/x। यहाँ भी देखिए हर जगह पे वेरिएबल का पावर क्या है, सेम है, तो हम लोग समझ गए कि डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस फॉर्म पे है। गिवन dy/dx इक्वल टू y/x और प्लस साइन y/x, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। तो यहां लिख देंगे हम लोग एक लाइन की क्लियरली, इट इज ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इट इज ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पुट अब हम लोग क्या करेंगे, y इक्वल टू वी एक्स, भी का जरूरत बाद में पड़ता है, अभी निकाल लेते हैं। v इक्वल टू हो गया y/x, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y को लिखेंगे dy/dx इक्वल टू, और vx का u इंटू v अप्लाई करेंगे, v प्लस x और फिर dv/dx। अब इन सारे चीज़ों को इक्वेशन 1 पे हम रख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में dy/dx के स्थान पे हो जाएगा v प्लस x dv/dx, और जहां जहां y है हम लोग वहां पे vx रखेंगे, हो जाएगा vx/x, vx/x और प्लस साइन vx/x। ये x से कैंसिल हो गया, x dv/dx इक्वल टू v प्लस साइन भी, और इस भी को हम यहाँ पे माइनस हो गया, भी से भी कैंसल, भी वाला टर्म को एक साइड लाते हैं, dv/साइन भी और इक्वल टू 1/x dx हो जाएगा। वेरिएबल तो सेपरेट हो चुका है, इंटीग्रेट कर देते हैं इसको, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन ऑफ dv बाय साइन भी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। 1/sin भी का इंटीग्रेशन तो हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन 1/sin भी को हम लोग कोसेक पे लिख सकते हैं, और फिर कोसेक भी का इंटीग्रेशन तो मालूम है, और फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। कोसेक x का इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका दो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है, एक लॉग मॉड कोसेक x माइनस कॉट x, और दूसरा लॉग मॉड tan x/2। तो जो आंसर में दिया है वो tan वाला है,
तो हम लोग 10 वाला इस्तेमाल कर लेते हैं। तो हो जाएगा log mod 10 x बाई 2, एक्स के जहाँ पे क्या है v बाई 2 हो गया, और इक्वल टू 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log mod x। अब दोनों log में है, पूरा log में है, तो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट भी log पे ही आएगा। log mod 10 v का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, v का वैल्यू y बाई एक्स और फिर डिवाइडेड बाई 2 ढंग से, और इक्वल टू log x प्लस log c। हम लोग चाहें तो log mod x को log x लिख सकते हैं। log mod 10 ये जाएगा 2, यहाँ पे आएगा है ना y बाई एक्स, इसके नीचे भी कुछ नहीं तो 1, तो y बाई कितना हो जाएगा 2x, y बाई 2x और इक्वल टू log, हम यहाँ पे इसको xc लिख सकते हैं क्या, log m प्लस log n वाला फॉर्मूला। अब दोनों तरफ log है तो कंपेयर कर लेंगे, तो हमारा आर्गुमेंट कंपेयर होके क्या कितना आ जाएगा 10y बाई 2x और इक्वल टू cx, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल 27 नंबर देखिए, x dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई माइनस एक्स कॉस स्क्वायर वाई बाई एक्स। हर जगह पे वेरिएबल का पावर सेम है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है और y बाई एक्स है, तो ये बढ़िया है, यही फॉर्म में तो हमारा चाहिए ही होता है। तो कुल मिला के ये हमारा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ। इवेन x dy बाई डी एक्स इक्वल टू y माइनस एक्स कॉस स्क्वायर y बाई एक्स। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाने से पहले हमें dy बाई डी एक्स को अलग करना होता है। देखो हम dy बाई डी एक्स को अलग कर रहे हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू y माइनस एक्स कॉस स्क्वायर y बाई एक्स और डिवाइडेड बाई क्या हो गया x, और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। तो हर जगह वेरिएबल का पावर सेम है, तो हम लोग लिखेंगे क्लियरली इट इज ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इट इज ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। पुट करेंगे y इक्वल टू वी एक्स, और v का जरूरत हमें पड़ने वाला है, v इक्वल टू वाई बाई एक्स आ जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, y को लिखेंगे dy बाई डी एक्स और vx का डिफरेंशिएशन v प्लस एक्स और फिर dv बाई डी एक्स। फ्रॉम इक्वेशन 1 dy बाई डी एक्स के स्थान पे v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स लिखेंगे, और फिर इक्वल टू जहां जहां y है हम लोग वहां vx रखेंगे, vx माइनस एक्स कॉस स्क्वायर vx बाई एक्स और फिर डिवाइडेड बाई x। ये x से x कैंसिल हो गया, v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर हम x को कॉमन कर लेंगे, v माइनस कॉस स्क्वायर v और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा x, ये x से x कैंसिल हो गया, x dv बाई डी एक्स इक्वल टू v माइनस कॉस स्क्वायर v, और इस v को हम इधर लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, ये कट गया। वेरिएबल को सेपरेट कर लेते हैं, तो dv बाई कॉस स्क्वायर v और फिर क्या हो जाएगा माइनस 1 बाई एक्स और फिर dx। वेरिएबल सेपरेट हो गया तो इंटीग्रेट कर लेते हैं इसको, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। इसके बाद इधर लिखिए
हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी वी बाय कॉस स्क्वायर भी और इक्वल टू -1/x और फिर dx। इस 1/cos स्क्वायर भी को अगर हम ऐसा लिख दें सेक स्क्वायर भी डी वी, तो इसका इंटीग्रेशन खूब आसान से हो जाएगा। फिर -log mod x सेक स्क्वायर भी का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan भी और इक्वल टू -log mod x और प्लस क्या हो जाएगा c। तो v का वैल्यू कितना है y/x, tan y/x इक्वल टू -log mod x और प्लस c। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल देखिए, इसको भी हम लोग उसी तरह से बनाएंगे। पहले dy/dx को हमें क्या करना है, अलग कर लेना है। गिवन x dy/dx -y प्लस x sin y/x और इक्वल टू 0, यही ना दिया गया है। देखो dy/dx हमें अलग करना है, तो सारा टर्म इधर चला जाएगा y माइनस x और फिर sin y/x ऐसा हो जाएगा। अब केवल dy/dx लिखें, y माइनस x साइन y/x और डिवाइडेड बाय x, और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। तो देख के ही पता चल रहा है क्लियरली, इट इज ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इसीलिए पुट करेंगे y इक्वल टू वी एक्स। v का जरूरत बाद में पड़ने वाला है। v किसके इक्वल निकलेगा, y/x। इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। dy/dx इक्वल टू v प्लस x और फिर dv/dx। अब इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 dy/dx के स्थान पे v प्लस x dv/dx रख देंगे और फिर इक्वल टू जहां जहां y है vx रखेंगे। vx माइनस साइन vx/x और डिवाइडेड बाई x। ये x कैंसल हो गया। v प्लस x dv/dx इक्वल टू x कॉमन करेंगे v माइनस साइन v और डिवाइडेड बाई x। ये x फिर कैंसल हो गया। x dv/dx इक्वल टू v माइनस साइन v और इस v को उधर लेके जाएंगे तो माइनस v, प्लस माइनस कैंसल हो गया। dv/sin v और इक्वल टू -1/x dx ऐसा लिख सकते हैं। ये वेरिएबल हमारा सेपरेट हो चुका है। अब इंटीग्रेशन कर लेते हैं इसका। का इंटीग्रेशन कर लेते हैं, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन ऑफ dv/sin v और इक्वल टू -1/x और फिर dx। इस 1/sin v को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cosec v dv और इक्वल टू -log mod x, है ना। cosec v का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log mod 10 x/2 होता है तो v/2 हो जाएगा और इक्वल टू -log mod x और प्लस क्या हो जाएगा log c, क्योंकि सारा टर्म log के फॉर्म में तो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट भी log के ही फॉर्म पे लिखेंगे। log mod 10 और v का वैल्यू कितना है y/x और डिवाइडेड बाई 2 और इक्वल टू देखो log c तो लिख सकते हैं log c और माइनस में log x।
log mod 10, हम इसको और बढ़िया ढंग से लिखना चाहें तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो y बाई क्या हो जाएगा, y बाई 2x हो जाएगा, ऐसा होगा ना। और फिर इक्वल टू लॉग, यहाँ पे देखो log m माइनस log n का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, log m बाई n, मतलब c बाई x हो जाएगा। अब दोनों तरफ log हम लोग कंपेयर कर लेंगे, तो इसका आर्गुमेंट 10y बाई 2x किसके इक्वल हो जाएगा, इसके आर्गुमेंट के बराबर, c बाई x के इक्वल। हम x को अगर इधर मल्टीप्लाई कर दें तो x 10y बाई 2x और इक्वल टू क्या हो जाएगा, c, और यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल देखिए 29, यहाँ पे दिया गया है कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस वाई एक्स प्लस वाई डी एक्स इक्वल टू 0 गिवन दैट वाई इक्वल टू 1 व्हेन एक्स इक्वल टू 1। तो एक बात तो हम लोगों को समझ में आता है, अभी ये जो यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया इसको सॉल्व करना है। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया वो किस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन है, होमोजीनियस, क्योंकि हर जगह पे पावर कितना है, 2 है। यहाँ देखो 2 है, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई हो जाएगा और वाई स्क्वायर हो जाएगा, तो अभी पावर कितना होगा, 2 और 2 होगा। अरे भैया एक्स वाई जब मल्टीप्लाई करेगा तो एक्स का पावर 1 वाई का पावर 1 ऐड करना होता है, तब हम इसको मिला के पावर बताते हैं। तो 1 + 1 2 हो गया, तो हर जगह पे पावर सेम रहेगा ना, तो हमारा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन तो निकल जाएगा। लेकिन ये जो कंडीशन दिया गया है गिवन दैट y इक्वल टू 1 है व्हेन x इक्वल टू 1, तो इसका उपयोग हम लोग सबसे लास्ट में करेंगे और इसका उपयोग c निकालने के लिए किया जाता है। x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1 हम लोग पुट कर देंगे सॉल्यूशन पे, जो सॉल्यूशन आएगा ना वहां पे, तो c का हमें वैल्यू मिल जाएगा। तो पहले यहाँ इसको निकालते हैं, फिर दिखाते हैं कि इसका प्रयोग हम लोग कैसे करने वाले हैं। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन इसको लिखते हैं, गिवन एक्स स्क्वायर डी वाई और प्लस वाई एक्स प्लस वाई डी एक्स इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस वाई एक्स प्लस वाई डी एक्स इक्वल टू 0। डी वाई बाई डी एक्स पहले निकालना है हम लोगों को, माइनस वाई हो जाएगा और एक्स प्लस वाई और फिर डी एक्स। इस डी एक्स को इधर लेके आते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई एक्स प्लस वाई और डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। तो हम लोग लिखेंगे क्लियरली इट इज ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और होमोजीनियस है, सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग y इक्वल टू वी एक्स पुट करते हैं, y इक्वल टू वी एक्स पुट करते हैं। यहाँ से v का वैल्यू कितना निकल जाएगा, y बाई एक्स निकल जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y को क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू u इंटू वी लगाएंगे, v प्लस एक्स और फिर dv बाई डी एक्स हो। इन सारे चीज़ों को हमें इक्वेशन 1 पे रखना है, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, इस dy बाई डी एक्स के स्थान पे v प्लस एक्स और फिर dv बाई डी एक्स, फिर इक्वल टू जहाँ जहाँ y है vx रखेंगे, हो जाएगा माइनस वी एक्स एक्स प्लस वी एक्स और डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर, v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इक्वल टू, यही ना होगा यार, v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स माइनस वी एक्स एक्स प्लस वी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, हम यहाँ से x को कॉमन कर लेते हैं, तो माइनस v और एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 प्लस कितना बचेगा, v और डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसल, v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस v और माइनस कितना हो जाएगा, v स्क्वायर। इस v को भी उधर लेके चले जाते हैं, x dv बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस v स्क्वायर और फिर माइनस v, x dv बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 2v और फिर माइनस v का स्क्वायर।
समझ में आ रहा है ना? बहुत सिंपल है, इंटीग्रेशन सिर्फ आना चाहिए। x dv बाई डी एक्स इक्वल टू, हम यहाँ पे अगर माइनस को कॉमन कर दें तो क्या बच जाएगा, वी स्क्वायर और प्लस 2v बच जाएगा। वेरिएबल को सेपरेट कर लेते हैं, डी वी बाई वी स्क्वायर प्लस 2v और इक्वल टू -1/x और फिर dx। वेरिएबल सेपरेट हो चुका है, इंटीग्रेशन कर लेते हैं इसका। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ dv बाय वी स्क्वायर प्लस 2v और इक्वल टू -1/x और फिर dx। देखो यहाँ पर dx बाय क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मेट है, तो पहले तो इसको कंप्लीट स्क्वायर मेथड यहाँ पे लगाएंगे। dv बाय, इसको बनाएंगे a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस b का स्क्वायर फिर माइनस b का स्क्वायर, यही ना होगा। ये तो पहले से था, और जब प्लस b का स्क्वायर के बैलेंस करने के लिए माइनस कर दिए, और हो जाएगा माइनस लॉग मॉड x। अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। इंटीग्रेशन ऑफ dv बाय, यहां से यहां हो जाएगा v प्लस 1 का होल स्क्वायर और फिर माइनस ही वाला हो जाएगा 1 का स्क्वायर और इक्वल टू माइनस लॉग मॉड x। अब बताइए कौन सा फॉर्मूला में है, dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या होता है इसका फॉर्मूला, 1/2a। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2a लॉग मॉड x माइनस a और डिवाइडेड बाय x प्लस a, ये वाला फॉर्मूला होता है इसका। तो बिल्कुल इसी फॉर्मेट पे यहाँ पे है, x के स्थान पे क्या है, v प्लस 1, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1/2 और a के स्थान पे कौन है, 1 है, लॉग मॉड x प्लस a, v प्लस 1 प्लस 1, x माइनस ये ऊपर में माइनस x माइनस a और डिवाइडेड बाय x प्लस a, इस तरह से v प्लस 1 माइनस 1 और डिवाइडेड बाय v प्लस 1 प्लस 1 और इक्वल टू माइनस लॉग मॉड x। तो दोनों टर्म लॉग में है, तो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट को भी हम लॉग के ही फॉर्म पे लिखेंगे। ये 1 से 1 हो गया कैंसिल, 1/2 लॉग मॉड v बाय v प्लस 2 इक्वल टू माइनस लॉग x और प्लस लॉग c। v का वैल्यू कितना निकाले हुए हैं हम लोग, v का वैल्यू y बाय एक्स निकाले हुए हैं, तो y बाय एक्स डिवाइडेड बाय y बाय एक्स और प्लस 2/1 इक्वल टू माइनस लॉग x और प्लस लॉग c। यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं, 1/2 लॉग मॉड y बाई एक्स और ये एलसीएम आएगा x, तो हो जाएगा y प्लस 2x, y प्लस 2x और इक्वल टू माइनस लॉग x और प्लस लॉग c। अगर हम इस 1/2 को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो अब ये नज़र कुछ इस ढंग से आएगा, लॉग y बाय 2x प्लस y और इक्वल टू माइनस 2 लॉग x और प्लस में 2 लॉग c हो जाएगा। इस तरह से नज़र आएगा, लॉग y बाई 2x प्लस y इक्वल टू, ये हमारा, इसको ऐसे लिख सकते हैं लॉग x स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं लॉग m टू द पावर n का फॉर्मूला n लॉग m होता है, उसी वाला तरीका से, और लॉग इसको हम लोग लिख सकते हैं c का स्क्वायर। तो देखो लॉग m माइनस लॉग n के जैसा है, तो हम इसको लिख सकते हैं लॉग m बाई n, y बाई 2x प्लस y और इक्वल टू लॉग c का स्क्वायर
और डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर हो गया log m माइनस log n। जब यहाँ से हम लोग कंपेयर करेंगे, जब हम लोग यहाँ से कंपेयर करेंगे तो y बाई 2x प्लस वाई, y बाई 2x प्लस वाई ये किसके इक्वल होगा? सी स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर के बराबर आएगा। इस एक्स स्क्वायर को यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो y और फिर एक्स स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2x प्लस वाई और इक्वल टू क्या हो गया? सी स्क्वायर। अब मान लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर 2। देखो सॉल्यूशन यहाँ पे हमारा हो गया था, लेकिन 2 मानने का एक कारण है, क्योंकि सवाल में हमें पहले दे चुका था कि व्हेन y इक्वल टू 1 है, x का वैल्यू कितना 1 है, तो वही जो चीज़ था वो c निकालने के लिए दिया गया था। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे कि व्हेन y इक्वल टू 1 है, x का वैल्यू कितना है 1, तो x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1 हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे इक्वेशन 2 पे, तो हो जाएगा 1 इंटू 1 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 और प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? सी स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ से देखें तो 1 बाय कितना हो जाएगा? 3 और इक्वल टू क्या हो गया? सी का स्क्वायर। तो सी स्क्वायर का वैल्यू कितना मिला? 1/3। तो हम लोग 1/3 को कहाँ रख लेंगे? इक्वेशन 2 पे। पुट सी स्क्वायर इन 2, एक्स स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय 2x प्लस वाई और इक्वल टू 1/3। अगर हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें ये 2x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर वाई। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट सवाल देखिए 30 नंबर। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x प्लस वाई डी वाई प्लस एक्स माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू 0 गिवन दैट y इक्वल टू 1 व्हेन x इक्वल टू 1। तो डिफरेंशियल इक्वेशन तो क्लियर है कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन कंडीशन दिया गया है, इस कंडीशन का प्रयोग हम लोग c निकालने के लिए करेंगे। तो पहले तो सॉल्यूशन लेते हैं हम लोग किसका? इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। गिवन ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है वो है x प्लस वाई और फिर dy फिर प्लस x माइनस वाई और फिर dx इक्वल टू 0। dy बाई डी एक्स हमें निकालना है पहले। x प्लस वाई dy इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वाई और फिर dx। dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वाई और डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, ऐसा लिखेंगे। और भी बेहतरीन ढंग से लिखना चाहें तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं y माइनस एक्स और डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। हर जगह पे पावर सेम है, इसीलिए होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ। क्लियरली इट इज ए होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और इस टाइप के होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाने के लिए हम लोग y इक्वल टू वी एक्स पुट करते हैं। v का वैल्यू y बाई एक्स निकल जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे ताकि dy बाई डी एक्स का वैल्यू v और x के फॉर्म पे मिल जाए। तो y हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू u इंटू वी लगाएंगे तो v प्लस एक्स और फिर dv बाई डी एक्स। फ्रॉम इक्वेशन 1 dy बाई डी एक्स के स्थान पे v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इक्वल टू y के स्थान पे हम लोग रखेंगे वी एक्स माइनस एक्स और डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वी एक्स। तो वी एक्स माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वी एक्स। वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स कॉमन करेंगे v माइनस 1, एक्स कॉमन करेंगे 1 प्लस वी, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया। एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ से v माइनस 1 डिवाइडेड बाई v प्लस 1
और इस भी को हम इधर लेके जा रहे हैं, तो माइनस भी, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। इसका एलसीएम करके छोटा करते हैं इसको, x टीवी बाय डी एक्स इक्वल टू, एलसीएम कितना आएगा, v प्लस 1 आएगा। ये v प्लस 1 इसका एलसीएम आ गया। क्या बच जाएगा यहाँ पे, v माइनस 1 बच जाएगा, और फिर माइनस का साइन है, v है, इससे डिवाइड करेंगे तो v प्लस 1 क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, v प्लस 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। x dv बाई डी एक्स इक्वल टू v माइनस 1 और माइनस v स्क्वायर और फिर माइनस v और डिवाइडेड बाय v प्लस 1। कुछ यहाँ कैंसिल होने वाला है, ये प्लस भी और माइनस भी कैंसिल हो जाएगा। x dv बाय डी एक्स इक्वल टू, माइनस कॉमन कर लेते हैं, 1 प्लस v स्क्वायर और डिवाइडेड बाय v प्लस 1। वेरिएबल को सेपरेट करते हैं, इधर आएगा ये v प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस v स्क्वायर dv और इक्वल टू माइनस 1 बाय x और फिर dx। वेरिएबल सेपरेट हो चुका है, इंटीग्रेट कर लेते हैं इसको, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पे हो गया इंटीग्रेशन ऑफ v प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस v स्क्वायर dv और इक्वल टू माइनस 1 बाय x dx। अब हमें यहाँ के बाद इंटीग्रेशन करना है। इधर आ जाइए, इंटीग्रेशन हो जाएगा बहुत सिंपल। अगर तुम इसको अलग अलग डिवाइड कर दो तो, अलग अलग डिवाइड करोगे तो एक में आएगा v बाय 1 प्लस v स्क्वायर और दूसरा में क्या आएगा 1 बाय 1 प्लस v स्क्वायर और फिर dv और इक्वल टू माइनस लॉग मॉड x, इतना आ जाएगा। हम इसको अलग अलग इंटीग्रेशन में लिखते हैं, v बाय 1 प्लस v स्क्वायर dv और प्लस 1 बाय 1 प्लस v स्क्वायर dv और इक्वल टू माइनस लॉग मॉड x। देखो अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये वाला चीज हमें मिल जाएगा, तो पुट z इक्वल टू क्या करते हैं 1 प्लस v स्क्वायर, पुट z इक्वल टू 1 प्लस v का स्क्वायर, देन dz बाई dv इक्वल टू, ये किसके इक्वल आएगा 2v और यहाँ सिर्फ v है तो 2 को हम लोग dz के साइड लाएंगे, dz बाई 2 इक्वल टू v और फिर dv। नाउ इंटीग्रेशन का हुलिया कुछ इस ढंग से नजर आएगा। इस v dv के बदले में क्या लिखेंगे, dz बाई 2 हो जाएगा 1 बाई z इंटू dz बाई 2 और फिर इसका ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला पे है, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है tan इनवर्स x, तो इसका हो जाएगा tan इनवर्स v और इक्वल टू माइनस लॉग मॉड x। कुछ इस ढंग से ये नजर आएगा। और आगे बढ़ते हैं, अब 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट बाहर करेंगे और 1 बाई जेड का इंटीग्रेशन हो जाएगा log mod z, फिर प्लस tan इनवर्स v और इक्वल टू माइनस log mod x और फिर प्लस c इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। 1 बाई 2 log mod z के स्थान पे हम लोग क्या पुट किए हुए हैं, 1 प्लस v स्क्वायर को z पुट किए थे, कुछ देर पहले पुट किए ना, और फिर tan इनवर्स v के बदले में क्या लिखेंगे tan इनवर्स y बाई एक्स और माइनस log mod x और प्लस c। v का वैल्यू हम लोग शुरुआत में ही निकाल चुके हैं y बाई एक्स, तो इसको लिखेंगे 1 बाई 1 और प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर और प्लस tan इनवर्स y बाई एक्स इक्वल टू माइनस log mod x और प्लस c। 1 बाई 2 log mod, यहाँ पे एलसीएम करेंगे एक्स स्क्वायर आएगा, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस tan इनवर्स y बाई एक्स इक्वल टू माइनस
लॉग मॉड x और प्लस c। यहाँ देखो लॉग m बाई एन का फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ, अगर हम 1/2 को कॉमन कर लें तो लॉग m बाई एन पे इसको ब्रेक करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस लॉग एक्स स्क्वायर और फिर प्लस टेन इनवर्स y बाई एक्स इक्वल टू माइनस लॉग मॉड x और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। फिर से 1/2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर, है ना, फिर प्लस टेन इनवर्स वाई बाई एक्स माइनस लॉग एक्स इसको बोल सकते हैं, फिर प्लस सी। 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू, देखो लॉग m टू द पावर n को हम लोग n लॉग m लिख सकते हैं, तो 2 लॉग x हो जाएगा और प्लस टेन इनवर्स y बाई एक्स इक्वल टू माइनस लॉग x और फिर प्लस c। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस लॉग एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बाई एक्स और इस लॉग को भी इधर लाएंगे तो प्लस लॉग एक्स हो जाएगा और इक्वल टू सी। अब ये माइनस लॉग और प्लस लॉग कैंसल, 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टेन इनवर्स वाई बाई एक्स और इक्वल टू सी। अगर हम पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 1/2 हट जाएगा और बच जाएगा यहाँ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 टेन इनवर्स वाई बाई एक्स और इक्वल टू 2c। और हम बोले हैं कि इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट 2c रहे, 3c रहे, 4c रहे, हम उसको c ही लिखेंगे, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 टेन इनवर्स y बाई एक्स और इक्वल टू सी। ये आया। तो अभी तो हमारा उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आया है, लेकिन क्वेश्चन पे एक कंडीशन था कि व्हेन y इक्वल टू 1 x इक्वल टू 1, ये कंडीशन था, वो हमें c का वैल्यू निकालने के लिए दिया गया है। इसीलिए हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन को इक्वेशन 2 नाम दे दिए और अब c निकालने के लिए हम लोग काम करते हैं। तो व्हेन x का वैल्यू भी 1 है और y का वैल्यू भी 1 है, हम लोग इक्वेशन 2 पे रख लेते हैं, तो जाएगा लॉग, यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, तो लॉग 1 प्लस 1 हो जाएगा, है ना, और फिर प्लस 2 टेन इनवर्स y बाई एक्स है, मतलब 1/1, कुल मिला के टेन इनवर्स 1 ही होगा और इक्वल टू क्या हो जाएगा c। लॉग 1 प्लस 1 कितना हो गया, लॉग 2 हो गया, लॉग 2 प्लस 2 टेन इनवर्स, और टेन इनवर्स है तो यहाँ पे टेन एक्स का फॉर्म बनाने के लिए 1 को π/4 लिख लिए और इक्वल टू c। लॉग 2 प्लस 2 टेन इनवर्स टेन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, x होता है, x के स्थान पे क्या है π/4, तो 2 दूना 4 इक्वल टू क्या हो गया c। देयरफॉर हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि c का जो वैल्यू आया है वो आया है log 2 प्लस π/2। अब इस c को हम लोग कहाँ रख देंगे, इक्वेशन सेकेंड पे, पुट c इन सेकेंड, और सेकेंड क्या है, log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 2 टेन इनवर्स y बाई एक्स और इक्वल टू c का वैल्यू हो जाएगा log 2 और प्लस में π/2। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल देखिए 31, यहाँ दिया गया सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2xy dy इक्वल टू 0।
और गिवन दैट y इक्वल टू 1 व्हेन x इक्वल टू 1। तो ये कंडीशन हमारा c का वैल्यू निकालने के लिए दिया गया है और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, दोनों का पावर जोड़ेंगे तो 2 है, मतलब वेरिएबल का पावर सेम है। ये हमारा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। गिवन जो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोगों के पास दिया गया है यह एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dx और प्लस 2xy dy और इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dx और प्लस 2xy dy इक्वल टू 0। dy बाई dx को हमें पहले सेपरेट करना है, तो 2xy dy इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और फिर dx। dy बाई dx इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2xy। dy बाई dx इक्वल टू, अगर इस माइनस को मल्टीप्लाई कर दें यहाँ तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2xy, और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। क्लियरली इट इज ए होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सही है ना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर dx 2xy dy ये रहा माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स, सही है। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो पुट y इक्वल टू हम लोग vx करेंगे और v का वैल्यू किसके इक्वल मिल जाएगा, v हमारा y बाई एक्स के इक्वल मिल जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, y बदल जाएगा dy बाई dx में और vx का डिफरेंशिएशन होगा v प्लस x और फिर dv बाई dx। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन 1 पे आते हैं और इक्वेशन 1 dy बाई dx के स्थान पे रखेंगे v प्लस x और फिर dv बाई dx इक्वल टू y स्क्वायर के स्थान पे vx रखेंगे तो v स्क्वायर एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर और फिर डिवाइडेड बाई 2x इंटू वी एक्स। जहाँ जहाँ y था वहाँ हम लोग vx को रख लिए हैं। v प्लस एक्स dv बाई dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे, v स्क्वायर माइनस 1 और डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर इंटू v। ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। x dv बाई dx इक्वल टू x dv बाई dx इक्वल टू v स्क्वायर माइनस 1 बाई 2v, v स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2v और माइनस v बाई 1, ऐसा आएगा। x dv बाई dx इक्वल टू, यहाँ पर एलसीएम लेंगे आएगा 2v, v स्क्वायर माइनस 1 और माइनस कितना हो जाएगा 2v स्क्वायर हो जाएगा। x dv बाई dx इक्वल टू माइनस 1 और माइनस v स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2v। x dv बाई dx इक्वल टू माइनस कॉमन करेंगे 1 प्लस v स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2v। v वाले टर्म को एक साइड लाओ, 2v और डिवाइडेड बाई 1 प्लस v स्क्वायर और dv इक्वल टू माइनस 1 बाई एक्स और फिर dx। वेरिएबल सेपरेट हो चुका है, इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। इसके बाद इधर आइए, हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2v और डिवाइडेड बाय 1 प्लस v स्क्वायर dv और इक्वल टू माइनस 1 बाई एक्स dx। इसका डिफरेंशिएशन 2v आ जाएगा तो हम इसको क्या पुट कर देते हैं, z पुट कर देते हैं। पुट z इक्वल टू 1 प्लस v का स्क्वायर, देन dz इक्वल टू क्या हो जाएगा 2v और फिर dv। नाउ इस 2v dv के बदले में लिखेंगे dz और डिवाइडेड बाई z इक्वल टू माइनस लॉग मॉड x और 1 बाई z का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग मॉड z
इक्वल टू माइनस लॉग मॉड एक्स, दोनों लॉग में है तो हम लोग कांस्टेंट को भी लॉग के ही फॉर्म पे लेंगे। और जेड हमारा किसके बराबर है, जेड है 1 प्लस वी स्क्वायर के बराबर, 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू माइनस लॉग एक्स और प्लस लॉग सी। भी का वैल्यू क्या निकाले हैं शुरुआत में, भी का वैल्यू वाई बाई एक्स निकाले हुए हैं। यहाँ पे लिखेंगे लॉग 1/1 प्लस भी के स्थान पे वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर और इक्वल टू माइनस लॉग एक्स और प्लस लॉग सी। लॉग एक्स स्क्वायर एलसीएम लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस लॉग एक्स और प्लस लॉग सी। लॉग एम बाई एन का फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस लॉग एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस लॉग एक्स और प्लस में लॉग सी। लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और फिर माइनस 2 लॉग एक्स इक्वल टू माइनस लॉग एक्स और प्लस में लॉग सी। लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस लॉग एक्स, कभी उधर लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा 2 लॉग एक्स और फिर प्लस में लॉग सी। लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू लॉग एक्स और प्लस में लॉग सी। लॉग एम प्लस लॉग एन का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग एम इंटू एन होता है। लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू लॉग क्या हो जाएगा, सी एक्स हो जाएगा, यहाँ पे लॉग सी एक्स हो जाएगा। लॉग एम प्लस लॉग एन को क्या लिखेंगे, लॉग एम इंटू एन। कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, सी एक्स के इक्वल आएगा। यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी, और हम इसको क्या मानेंगे, इक्वेशन नंबर 1। तो सॉल्यूशन तो हो जाता, लेकिन जो कंडीशन दिया गया था शुरुआत में, इसी के कारण अब हमें सी का भी वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो व्हेन जब x और y दोनों का वैल्यू 1 लेंगे, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1, तो यहाँ पे जब रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू क्या होगा, c। c का वैल्यू कितना निकल गया, 2। अब c को हम कहाँ रखेंगे, इक्वेशन 1 पे, नहीं ये इक्वेशन 2 हो जाएगा, 1 तो पहले हम लोग ले चुके हैं। पुट c इन 2, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल टू क्या हो गया, 2। यहाँ से हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x, और ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल देखिए 32। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन 2xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स गिवन दैट y इक्वल टू 1 है और x इक्वल टू 1 है। तो बिल्कुल वही प्रक्रिया रहेगा, इसको हम लोग सी निकालने के काम करेंगे। यहाँ तो क्लियर दिख रहा है कि ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। गिवन 2xy प्लस वाई स्क्वायर और इक्वल टू एक्स स्क्वायर और फिर डी वाई बाई डी एक्स। हम इसको एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स और इक्वल टू 2xy प्लस वाई स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं। अब केवल अगर डी वाई बाई डी एक्स लिखना हो तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2xy प्लस वाई स्क्वायर और डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, 2xy प्लस वाई स्क्वायर और डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ये तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्लियर नजर आ रहा है, क्लियरली इट इज ए होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग y इक्वल टू वी एक्स पुट करेंगे। v का जरूरत पड़ने वाला है बाद में, तो v इक्वल टू वाई बाई एक्स अभी निकाल के हम लोग छोड़ लिए।
अब इसको डिफ्रेंशिएट करना होता है, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। y का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स और फिर डी वी बाई डी एक्स। इन सारे चीज़ों को इक्वेशन 1 पे रखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो y dy बाई डी एक्स के स्थान पे v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स और इक्वल टू, जहाँ y है वी एक्स रखेंगे 2x इंटू वी एक्स, 2x इंटू वी एक्स और प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर, वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू, कॉमन करेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2v और प्लस वी स्क्वायर और डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। x डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू ये वी स्क्वायर प्लस 2v और एक भी इधर माइनस हो जाएगा, x डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू वी स्क्वायर और प्लस में v, यही ना होगा। अब वेरिएबल को सेपरेट कर लेते हैं हम लोग, वेरिएबल सेपरेट होगा तो कुछ इस ढंग से लिखेंगे, डी वी बाई वी स्क्वायर और प्लस v और फिर इक्वल टू 1 बाई एक्स और फिर dx। अब वेरिएबल सेपरेट हो चुका है तो इंटीग्रेट कर लेते हैं इसको, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी वी बाई वी स्क्वायर प्लस v इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स और फिर dx। तो dx बाई क्वाड्रेटिक में हम लोग कंप्लीट स्क्वायर मेथड का सहारा लेते हैं और ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे यहाँ ब्रेक करना होगा पहले हम लोगों को। डी वी बाई, हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी के स्थान पे क्या लिख दें 1 बाई 2 प्लस बी का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर, ऐसा सेट कर लिए। देखो ना ये ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ये फिक्स हो गया तो बी के स्थान पे 1 बाई 2 डालने पे ये वाला चीज़ आ जाता, तो प्लस बी स्क्वायर किए तो माइनस भी कर दिए, बैलेंस के साथ चल रहा है। और 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग मॉड एक्स हो जाएगा, लॉग मॉड एक्स हो जाएगा। अगर हम यहाँ और आगे बढ़ें तो डी वी बाई, ये पूरा यहाँ से यहाँ, ये हमारा फॉर्मूला हुआ v प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर और माइनस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू लॉग मॉड एक्स। अब बताइए ये कौन सा फॉर्मेट पे है, तो dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मेट में है। उसका फॉर्मूला क्या होता है 1 बाई 2 ये लॉग मॉड एक्स माइनस ए और फिर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए। फिर इधर आ जाना है, वहाँ जो फॉर्मेट आया है उसका इंटीग्रेशन होगा 1 बाई 2a और a के स्थान पे क्या है 1 बाई 2 है ना, a के स्थान पे क्या है 1 बाई 2 है और फिर लॉग मॉड x माइनस ये x है v प्लस 1 बाई 2 और माइनस a और डिवाइडेड बाई x प्लस ये v प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 और इक्वल टू लॉग मॉड x। अब इधर भी लॉग है यहाँ भी लॉग है तो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट को भी लॉग के ही फॉर्म पे लिखना पड़ेगा। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 बाई 2 से 1 बाई 2 भी कैंसिल हो जाएगा। लॉग मॉड v बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा v प्लस 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा v प्लस 1 इक्वल टू लॉग x और प्लस में लॉग c। v का वैल्यू हम लोग शुरुआत में ही निकाल चुके हैं y बाई एक्स, y बाई एक्स डिवाइडेड बाई y बाई एक्स प्लस 1 बाई 1 और इक्वल टू लॉग x प्लस लॉग c। लॉग y बाई एक्स और यहाँ पे अगर हम इसका एलसीएम करेंगे तो आएगा x, तो y प्लस कितना हो जाएगा x और इक्वल टू लॉग x प्लस लॉग c, ये ना होगा y प्लस x। ये x से x कैंसिल हो गया।
फिर इसको लिखेंगे log y बाई एक्स प्लस वाई और इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, log cx हो जाएगा, log cx हो जाएगा। कंपेयर करेंगे तो y बाई एक्स प्लस वाई इसके इक्वल होगा, cx के इक्वल होगा। अगर हम x को इधर ले आएं तो y बाई एक्स और फिर x प्लस वाई इक्वल टू किसके इक्वल, c, और ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हमें c का वैल्यू निकालने के लिए जो वैल्यू दिया गया था x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1 यहाँ पे रखेंगे। जब रखेंगे तो y का वैल्यू 1 और फिर 1 और फिर 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2। कितना हो जाएगा c का वैल्यू 1/2। c का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2। हमारा यहाँ से निकल गया c इक्वल टू 1/2। अब इस c को हम लोग रख देंगे इक्वेशन नंबर 2 पर। पुट c इन 2। इक्वेशन 2 कितना था, y बाई एक्स एक्स प्लस वाई, y बाई एक्स एक्स प्लस वाई और इक्वल टू 1/2। अब बुक पे जो आंसर लिखा गया वो y को इधर रखा है, बाकी सारा टर्म को ट्रांसफर कर दिया है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस वाई। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल आते हैं 33 पे। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x साइन स्क्वायर वाई बाई एक्स माइनस वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इक्वल टू 0 और गिवन दैट ये कंडीशन दिया गया है y का वैल्यू π/4 और x का वैल्यू 1। तो पहले इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हम लोग सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। गिवन x साइन स्क्वायर वाई बाई एक्स, x साइन स्क्वायर वाई बाई एक्स और फिर माइनस वाई है और dx है प्लस एक्स डी वाई इक्वल टू 0। x साइन स्क्वायर वाई बाई एक्स माइनस वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इक्वल टू 0। डी वाई बाई डी एक्स को पहले अलग करना है, इसीलिए डी वाई वाले टर्म को हम इधर रखनी है। x, बाकी ये सारा टर्म उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस एक्स साइन स्क्वायर वाई बाई एक्स माइनस वाई और फिर डी एक्स। सेपरेट करते हैं इसको, डी वाई बाई डी एक्स को, डी वाई बाई डी एक्स इधर हो गया, एक्स चला जाएगा उधर, तो माइनस अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो इसको लिखा जा सकता है वाई माइनस एक्स और साइन स्क्वायर वाई बाई एक्स और डिवाइडेड बाई एक्स। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। क्लियरली इट इज ए होमोजीनियस, इट इज ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, y इक्वल टू वी एक्स पुट करके। v का जरूरत पड़ जाएगा बाद में, v निकाल लिए हैं, v y बाई एक्स के बराबर। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका डिफरेंशिएशन करना है। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स और फिर डी वी बाई डी एक्स। अब सारे चीज़ों को इक्वेशन 1 पे रखो। फ्रॉम इक्वेशन 1 इस डी वाई बाई डी एक्स के स्थान पे रखेंगे वी प्लस एक्स और डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर y के स्थान पे वी एक्स माइनस एक्स साइन स्क्वायर वी एक्स बाई एक्स और डिवाइडेड बाई एक्स, ऐसा रखेंगे। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, माइनस बोल रहे हैं, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स अगर कॉमन कर लें तो भी माइनस साइन स्क्वायर भी यहाँ पर बच जाएगा और डिवाइडेड बाई एक्स, ये कैंसिल हो गया। अच्छा यहाँ पे छूट रहा है एक चीज़, वो क्या है कि भी प्लस भी होगा ना, भी प्लस। अब अगर हम एक्स डी वी बाई डी एक्स लिखें, भी माइनस साइन स्क्वायर भी है और माइनस भी, ये वाला चीज़ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ये।
यहाँ से सेपरेट करना चाहें तो लिख सकते हैं डी वी बाय साइन स्क्वायर भी और इक्वल टू -1 बाय एक्स और फिर डी एक्स। अब इंटीग्रेशन का साइन ले लेते हैं दोनों तरफ, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन ऑफ डी वी बाय साइन स्क्वायर भी, डी वी बाय साइन स्क्वायर भी और इक्वल टू -1 बाय एक्स डी एक्स। इस साइन स्क्वायर भी को हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर भी के जैसा, और 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन होता है -log mod x। कॉसेक स्क्वायर भी का इंटीग्रेशन -cot भी और फिर -log x और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। भी का वैल्यू हम लोग रख लेंगे, भी किसके बराबर होगा y बाई एक्स, कॉट y बाई एक्स इक्वल टू -log x और प्लस c, और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब हमें c का वैल्यू निकालने के लिए कंडीशन दे रखा है, y किसके बराबर है π/4 के बराबर है और x किसके बराबर है, x हमारा 1 के बराबर है। तो π/4/1 करेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, -cot π/4 ही रह जाएगा और इक्वल टू -log x का वैल्यू 1 और प्लस c। cot π/4 का वैल्यू कितना -1 और log 1 का वैल्यू 0 और प्लस c। तो c का वैल्यू कितना हो जाएगा, c का वैल्यू -1 मिलेगा। तो यहीं लिख देते हैं हम, c का वैल्यू -1 मिलेगा। इस c को पुट कर देते हैं, पुट c इन सेकेंड पे तो हो जाएगा -cot y/x -cot y/x इक्वल टू -log x और c का वैल्यू कितना आया -1। अगर इस पूरे इक्वेशन पे हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल चीज़ प्लस पे हो जाएगा, cot y/x इक्वल टू log x और प्लस 1, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए 34, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स और प्लस कॉसेक y बाई एक्स इक्वल टू 0, और एक जो कंडीशन दिया गया है कि हमारा c का वैल्यू निकालने के लिए दिया गया है। तो पहले तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। गिवन dy बाई डी एक्स और -y बाई एक्स प्लस कॉसेक y बाई एक्स और इक्वल टू 0 है। dy बाई डी एक्स माइनस y बाई एक्स प्लस कॉसेक y बाई एक्स इक्वल टू 0। dy बाई डी एक्स को सेपरेट करते हैं, y बाई एक्स उधर प्लस पे हो जाएगा और कॉसेक y बाई एक्स माइनस पे हो जाएगा, और इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो क्लियरली इट इज ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हम लोग पुट करेंगे y इक्वल टू वी एक्स और यहाँ से v का वैल्यू निकालेंगे y बाई एक्स आएगा। अब डिफरेंशिएट करते हैं इसको, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, y बदल जाएगा dy बाई डी एक्स में, dy बाई डी एक्स इक्वल टू v प्लस एक्स और फिर dv बाई डी एक्स। इन सारे चीज़ों को इक्वेशन 1 पे रखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 dy बाई डी एक्स के स्थान पे v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स और फिर इक्वल टू y बाई एक्स है, y के स्थान पे वी एक्स रखेंगे, वी एक्स और फिर माइनस कॉसेक वी एक्स बाई एक्स, एक्स एक्स कैंसल, यहाँ भी एक्स से एक्स कैंसल हो गया,
एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू, इसके पास बचा था भी, यहाँ पे हो गया माइनस कॉसेक भी, और इस भी को भी इधर पे लेके आए माइनस भी, प्लस और माइनस कैंसिल हो गया। वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं, डी वी बाय कॉसेक भी इक्वल टू -1 बाई एक्स और फिर डी एक्स। वेरिएबल सेपरेट हो चुका है, इंटीग्रेट कर लेते हैं इसका। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन ऑफ डी वी बाय कॉसेक भी इक्वल टू -1 बाय एक्स डी एक्स। अगर इस 1 बाय कॉसेक भी को हम साइन भी लिख लें तो इंटीग्रेशन बहुत आसान हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ साइन भी डी भी इक्वल टू 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन माइनस लॉग मॉड एक्स, साइन भी का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस भी इक्वल टू माइनस लॉग एक्स और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सी, भी का वैल्यू y बाई एक्स माइनस कॉस वाई बाई एक्स माइनस लॉग एक्स और प्लस सी, और इसको मान लिया इक्वेशन 2। सी का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है, व्हेन जब हम लोग y का वैल्यू 0 रखेंगे और x का वैल्यू 1 रखेंगे, यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा माइनस कॉस, जैसे हम y 0 रखेंगे 0 बाई 1, ये तो 0 हो जाएगा, और इक्वल टू माइनस लॉग एक्स का वैल्यू 1 और प्लस सी, कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, -1 इक्वल टू -0 प्लस सी, सी का वैल्यू कितना आ गया -1। अब इस सी को पुट कर देते हैं, पुट सी इन सेकेंड पे, पुट सी इन सेकेंड, देखो सेकेंड वाला जो इक्वेशन है यहीं पे लिखते हैं, सेकेंड वाला जो इक्वेशन है माइनस कॉस वाई बाई एक्स इक्वल टू माइनस लॉग एक्स और सी का वैल्यू -1 है। पूरे इक्वेशन पे माइनस से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो टोटल प्लस पे हो जाएगा, कॉस वाई बाई एक्स इक्वल टू लॉग एक्स और प्लस 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए 35 नंबर, यहाँ पे दिया गया है कि सो डाइट द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स डी वाई बाई डी एक्स साइन वाई बाई एक्स प्लस एक्स माइनस वाई साइन वाई बाई एक्स इक्वल टू 0। देखो जो सवाल है बुक पे थोड़ा सा मिस्टेक दिया गया है, तो मिस्टेक क्या है, यहाँ पे साइन नहीं दिया गया है जबकि यहाँ पे साइन होगा, तो अगर बुक पे मिस्टेक है तो यहाँ पे साइन लगा लेना। और ये होमोजीनियस है, फाइंड द पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन दैट x इक्वल टू 1 व्हेन y इक्वल टू पाई बाई 2। तो हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है और फिर c का वैल्यू निकालने के लिए देखो यहाँ पे जो कंडीशन है इसका हम लोग प्रयोग करेंगे। बुक पे थोड़ा आंसर मिस्टेक है तो सुधार लोगे, यहाँ पे होगा साइन। गिवन एक्स डी वाई बाई डी एक्स और फिर साइन वाई बाई एक्स साइन वाई बाई एक्स और प्लस एक्स माइनस वाई साइन वाई बाई एक्स और इक्वल टू यही ना है एक्स डी वाई बाई डी एक्स साइन वाई बाई एक्स प्लस एक्स माइनस वाई साइन वाई बाई एक्स इक्वल टू 0। डी वाई बाई डी एक्स को सेपरेट करना होगा, एक्स डी वाई बाई डी एक्स साइन वाई बाई एक्स और इक्वल टू हम इसको उधर लेके चले जाएंगे तो वाई साइन वाई बाई एक्स और फिर माइनस एक्स। केवल डी वाई बाई डी एक्स को रखना है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई साइन वाई बाई एक्स माइनस एक्स और डिवाइडेड बाई एक्स साइन वाई बाई एक्स।
ये वाला चीज़ हो जाएगा, और हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे लिखेंगे कि क्लियरली इट इज ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इट इज ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पुट करेंगे y इक्वल टू वी एक्स, पुट y इक्वल टू वी एक्स। अब यहाँ से v का वैल्यू अगर निकालेंगे तो v किसके इक्वल आएगा, y बाई एक्स के इक्वल। डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं इसको, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, y को लिखेंगे dy बाई डी एक्स, और इधर हो जाएगा v प्लस एक्स और फिर dv बाई डी एक्स। इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1, ये जो dy बाई डी एक्स है हम इसके स्थान पे रखेंगे v प्लस एक्स और फिर dv बाई डी एक्स। फिर इक्वल टू जहाँ जहाँ y है हम लोग रखेंगे वी एक्स साइन वी एक्स बाई एक्स, है ना, वी एक्स साइन वी एक्स बाई एक्स माइनस एक्स और डिवाइडेड बाई एक्स साइन वी एक्स बाई एक्स, एक्स साइन वी एक्स बाई एक्स। देखो कुछ कुछ कैंसिल होगा, ये x से x कैंसिल हुआ, यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा। याद रखना x का वैल्यू कितना है 1 और y का वैल्यू कितना है पाई बाई 2। आगे बढ़ते हैं हम लोग। के बाद इधर लिखो v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इक्वल टू, हम कॉमन कर लेते हैं x को, तो बच क्या जाएगा v साइन v और माइनस 1 और डिवाइडेड बाय x साइन v, ऐसा नजर आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इक्वल टू, अलग अलग डिवाइड करेंगे, v साइन v और डिवाइडेड बाय साइन v माइनस 1 बाय साइन v, ये साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इक्वल टू v माइनस 1 बाय साइन v, v को उधर लेके चले जाते हैं, x dv बाई डी एक्स इक्वल टू v माइनस 1 बाय साइन v और माइनस v, ये चीज फिर से कैंसल। वेरिएबल को सेपरेट करते हैं, साइन इधर आ जाएगा, साइन v डी v इक्वल टू माइनस 1 बाई एक्स डी एक्स। वेरिएबल सेपरेट हो चुका है तो इंटीग्रेशन करते हैं इसका, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन का साइन हो जाएगा साइन v डी v इक्वल टू माइनस 1 बाई एक्स और फिर डी एक्स। साइन का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस कॉस v इक्वल टू माइनस लॉग मॉड x और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c, माइनस कॉस v का वैल्यू y बाई एक्स माइनस लॉग x और प्लस c, और इसको हम मानते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब c निकालने के लिए हम लोगों के पास वो कंडीशन दे रखा था, वो कंडीशन क्या था, वो कंडीशन हमारा देखो x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू पाई बाई 2 था। कंडीशन क्या था, व्हेन x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू है पाई बाई 2, तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे पाई बाई 2, कॉस कितना हो जाएगा पाई बाई 2 और डिवाइडेड बाई 1, और कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है 0, तो माइनस कॉस पाई बाई 2 इक्वल टू माइनस लॉग 1 और प्लस क्या हो जाएगा c, कॉस 90 का वैल्यू 0, लॉग 1 का वैल्यू 0 और प्लस c, तो c का वैल्यू किसके इक्वल आया 0 के इक्वल। अब इस c को हम कहाँ रख देंगे इक्वेशन 2 पर,
पुट c इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2, माइनस कॉस वाई बाई एक्स इक्वल टू माइनस लॉग एक्स और प्लस 0। पूरे इक्वेशन पे हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हो जाएगा कॉस वाई बाई एक्स और इक्वल टू लॉग एक्स। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।